Good morning to all. 10th class. See your lesson number first. प्रथमः पाठः आद्यकृषकः पृथुवैन्यः. आद्यकृषकः. आद्य means first. कृषकः means farmer. पृथुवैन्यः the name of the king. The meaning of Adyakrishakah Prithuvainyah is Prithuvainya, the first farmer. See introduction. Rugvedad Esha Katha Udhruta. This story taken from Rugveda. There are 4 Vedas: Rugved, Yajurved, Samved, and 4th Atharva Ved. So Rugved is a big Ved. See this story taken from Rugveda. Rugved 10.93.14. ऋग्वेद जो है यह 10 भागों में बांटा हुआ है. There are 10 parts of Rugveda. This story is taken from 10th part of Rugveda. 93 सूक्त नंबर एंड 14 मंत्र नंबर. 10वें भाग में का 93 नंबर का सूक्त और उसमें से 14 नंबर का जो मंत्र है उस मंत्र में यह स्टोरी आती है. देखिए, वेन भूपतेः पुत्रः वैन्यः एव पृथुवैन्य इति नाम्ना ज्ञातः. वेन भूपते, भूपति मीन्स किंग. वेन भूपति मीन्स द किंग वेन. पुत्र तो उसका जो पुत्र था वैन्य, उसका नाम था वैन्य. फादर नेम वेन एंड द सन नेम वैन्य. मीन्स वैन्य इज द सन ऑफ वेन. अदरवाइज द वेन इज द फादर ऑफ वैन्य. वेन जो है वह वैन्य का फादर है. दूसरे में बोल सकते हैं वैन्य जो है वह वेन राजा का पुत्र है. वह भी राजा ही था. एव पृथुवैन्य इति नामना ज्ञातः. वही पृथुवैन्य इस नाम से जाना जाता है. सो वैन्य इज अ पृथुवैन्य. वैन्य को ही पृथुवैन्य कहा गया है. एंड द फादर नेम ऑफ पृथुवैन्य द किंग वेन. सह प्रजाहितदक्षः आदर्श सम्राट इति स्मृतः. सह प्रजाहितदक्षः, वह मीन्स पृथुवैन्य. प्रजाहितदक्षः, प्रजाओं का हित करने में जो हमेशा तत्पर था. प्रजा मीन्स पीपल, हित मीन्स उनका कल्याण, उनके लिए अच्छे कार्य. तो वो करने के लिए दक्ष मीन्स रेडी, जो हमेशा रेडी रहता है. रेडी टू डूइंग द वर्क ऑफ द पीपल, दैट कॉल्ड प्रजाहितदक्षः. सह प्रजाहितदक्षः आदर्शः सम्राट एंड आइडियल किंग इति स्मृतः. ऐसा माना जाता है. भारतदेशे एव पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रति नीतं च. भारत देश में पृथु राजा ने ही खेती के कार्य की शुरुआत की. कृषि कार्यं प्रारब्धम मीन्स स्टार्टेड द वर्क ऑफ फार्म, कृषि का कार्य. अभी इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले भारत में खेती होती ही नहीं थी. इसके पहले भी खेती होती थी भारत में, लेकिन विशेष रूप से खेती का कार्य जो है यह पृथुवैन्य ने विशेष रूप से उसकी शुरुआत की थी. इसके कारण कहा जाता है कृषि कार्यम प्रारब्धम. संशोधितम, और उसमें रिसर्च किया. विकासम प्रति निसंच, और उसका जो है वह विकास किया. इट डेवलप्ड बाय द किंग पृथुवैन्य.
सः एव कृषिविद्यायाः जनकः इति मतः। सो ही वॉज द फादर ऑफ फार्म इति मतः, ऐसा माना जाता है। वही कृषि विद्या का जनक है, वही कृषि विद्या का फादर है, ऐसा माना जाता है। देखिए, जो कोई उस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र का उसे फादर कहा जाता है। जैसे द फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्त कॉम, द फादर ऑफ हिस्ट्री आपको है इस साल में, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो उसी तरह से ये होता है कि कृषि विद्या का जनक जो फादर जो था वह कौन था, तो पृथुवैन्य था। अतः एव सः प्रथमः कृषकः, इसी के कारण उसे पहला फार्मर कहा जाता है। सो ही इज द फर्स्ट फार्मर। धरित्र्याः पृथिवी इति नामधेयं पृथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यन्ते बुधैः। धरित्र्याः, धरित्री मीन्स अर्थ, पृथ्वी, तो धरित्र्याः ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी का, मीन्स धरती का, पृथ्वी इति नामाभिधानम, यह जो पृथ्वी यह नाम है, वह पृथोः कार्यस्य स्मारकम इति मन्यन्ते बुधैः, वह पृथु राजा के कार्य को ही दर्शाता है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। The name Prithvi is indicates the work of the king Prithu. See here, there are two questions. भारत देशे कृषि क्षेत्रस्य वैशिष्ट्यानि क्यानि? भारत देश में कृषि क्षेत्र के कौन कौन से वैशिष्ट्य है? तो अभी भारत देश का खेती देखी जाए तो खेती में बहुत सारे बदलाव है, क्योंकि दक्षिण भारत में अलग जो कोई है खेती में से उत्पन्न किया जाता है, तो उत्तर भारत में देखा तो उधर अलग किया जाता है, मध्य भारत में देखे तो वहाँ भी कुछ अलग अलग के जो है पीक लिया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अलग अलग है। तो इसमें बहुत सारे वैशिष्ट्य है कि ज़मीन जो है वह गेहूँ बहुत ज़्यादा देती है, तो कहीं की ज़मीन जो है चावल ज़्यादा देती है, तो ऐसे अलग 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 बहुत है। उसमें भी ऐसे बहुत सारे प्रकार है अलग अलग अलग, तो वो ठीक है। कृषि प्रक्रिया विषय कथयत, और कृषि के बारे में आपको कुछ कहना है कि खेती की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। सबसे पहले वो प्लोक चलाना, उसके बाद जो है वह बीज बोना, उसके बाद जो है उसको सिंचन करना, मतलब उसको जल देना, उसके बाद वे बड़े हो जाने के बाद जो कोई मतलब लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं या ज्वारी लगाते हैं, तो उसको काटना, उसके बाद उसको जो है वह अलग अलग करना, फिर उसके दाने, और उसके बाद बेचने को वो आ जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो बस उसके बारे में आपको खाली जानकारी लेना है। देखिए फर्स्ट पैसेज, भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट्। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। राज्याभिषेकसमये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुमुत्सुकाः। तदा पृथुः आज्ञापयत्, तिष्ठन्तु चारणाः, यावद् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः। स्तवनं तु ईश्वरस्यैव भवेत्। स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। This is the first passage of your first lesson. In this passage, given the information about the coronation program of King Prithuvainya. See, भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट. Bhupala means king. Prithuvainya, the name of the king. Dharayam, on the earth. Prathamaha, first. Abhishiktaha, samrat. Samrat means king. Abhishikta means who was taken the coronation program. तो इन शॉर्ट में इस पूरे लाइन का अर्थ होता है कि राजा पृथुवैन्य पृथ्वी के ऊपर का पहला अभिषिक्त सम्राट था, पहला ऐसा राजा था जिसने जो है कि राज्याभिषेक प्रोग्राम किया, मतलब खुद का
राज्याभिषेक प्रोग्राम करने वाला यह पृथुवैन्य जो है यह पृथ्वी के ऊपर का पहला राजा था। द किंग पृथुवैन्य वॉज द फर्स्ट concentrated the coronation program on the earth. प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। राजधानी मीन्स कैपिटल। प्रयाग क्षेत्र में जो है वह पृथु राजा की राजधानी थी। और प्रयाग क्षेत्र मीन्स आज का जो है काशी या बनारस, तो उसके आसपास का जो भाग है उसे प्रयाग क्षेत्र कहा जाता है। तो उसकी जो है तो राजधानी उसी क्षेत्र में थी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बनारस या काशी के आसपास के एरिया में इसका राज्य था। His capital was in the एरिया ऑफ प्रयाग क्षेत्र। प्रयाग क्षेत्र के आसपास का जो एरिया था तो उसी में उसकी राजधानी थी। एग्जैक्ट जो नेम है राजधानी का वो तो नहीं दिया है बेटा, खाली जो है उसका एरिया जो है तो कौन सा एरिया में था इतना ही आपको बताया हुआ है। तो बनारस काशी जो है आज के उत्तर प्रदेश में आ जाती है, मतलब वहीं उसी स्थान का यह राजा था, तो ऐसा आपको मानना पड़ेगा। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। राज्याभिषेक समये एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन प्रोग्राम, राज्याभिषेक जब उसका राज्याभिषेक चल रहा था तो उस समय चारणाः मीन्स राजा की स्तुति गाने वाले जो लोग थे तो उनको चारण बोलते हैं। यह चारणाः जो है बहुवचन है। तो पृथु नृपस्य स्तुतिम गातुम उत्सुकाः, तो पृथु राजा की स्तुति गाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा उनके मन में इच्छा थी कि बस अभी राजा की स्तुति हमको स्टार्ट करना है। एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन प्रोग्राम द सिंगर्स आर रेडी टू प्रेज द किंग पृथुवैन्य। तदा पृथुः आज्ञापयत्, एट दैट टाइम द पृथु सेड तिष्ठन्तु चारणाः, लेट द सिंगर वेट। तिष्ठन्तु मीन्स रुको, कुछ प्रतीक्षा करो। चारणाः मीन्स सिंगर। तदा पृथुः आज्ञापयत्, तब पृथु राजा ने आज्ञा की कि हे चारणों, हे सिंगर्स, तिष्ठन्तु रुको, थोड़ा रुको। यावद मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावद अहम न स्तोतव्यः। जब तक मेरे सद्गुण प्रकट नहीं होते हैं तब तक आपको मेरी स्तुति करने की कोई जरूरी नहीं है। As long as my virtues are not revealed, I should not be praised. तावद अहम न स्तोतव्यः, तब तक मेरी स्तुति आपको नहीं करनी है। आई शुड नॉट बी प्रेज्ड, आपको मेरी स्तुति करने की। स्तोतव्य मीन्स प्रेज्ड, स्तोतव्य मीन्स स्तुति करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज। तो नॉट बी प्रेज्ड, न स्तोतव्य, तो आपको मेरी स्तुति नहीं करनी है। कब तक? यावत मम सद्गुणाः न प्रगटे भवन्ति, जब तक मेरे अंदर के सद्गुण प्रकट नहीं होते हैं तब तक आपको मेरी स्तुति करने की कोई जरूरी नहीं है। स्तवनम तो ईश्वरस्यैव भवेत्, और स्तुति करनी है तो स्तुति किसकी करनी चाहिए? एक्चुअली ओनली द गॉड इज वर्थी टू बी प्रेज्ड। ओनली आपको स्तुति करना है तो आप भगवान की ही स्तुति कर दीजिए, मेरी स्तुति करने की आपको कोई जरूरी नहीं है। स्तुति गायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्, और वह स्तुति गाने वाले जो गायक थे वह पृथु राजा की इस तरह की निस्पृहता देखकर वह बहुत ही आनंदित हो गए कि राजा कैसा चाहिए। तो राजा जो है निस्पृह चाहिए। निस्पृह मीन्स डिज़ायरलेसनेस, उसके अंदर चाहिए, उसके खुद की इतनी इच्छाएं नहीं चाहिए कि जिसके कारण जनता परेशान हो जाए। और इन लोगों को वही दिखाई दिया कि राजा कैसा है, तो निस्पृह है।
Having seen his such desirelessness, the singers were pleased. वह जो सिंगर्स थे वह प्लीज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो गए। कौन से थे सिंगर्स? जो राजा की स्तुति करने के लिए वहाँ कोरोनेशन प्रोग्राम में आए थे। राजा ने उसको खुद की स्तुति नहीं करने दिया, तो उसने कहा कि भगवान की स्तुति करो। और स्तुति गायकों को यह राजा की निष्प्रयता देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन और ये फर्स्ट पैसेज बहुत छोटा पैसेज है, इसमें कोरोनेशन प्रोग्राम का वर्णन किया गया है। अभी दूसरा, तीसरा, चौथा पैसेज है, तो ये आज के वीडियो में एक ही पैसेज हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पैसेज यू कैन कॉल मी। थैंक्स।